नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि किम यूजुन को लेकर भाग रहा होता है और सियोन भी उनके साथ भाग रही होती है और साइड में देखते हुए बोलती है, क्या इस वुल्फ को यहाँ पर छोड़ना ठीक होगा? किम बोलता है कि इम्यूटर के सेंसेस बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं और ये अपने सिंबल ऑनर को सर्च करके उनके पास खुद ही पहुंच जाते हैं और जब ये उठेगा तो अपने आप हमारे पास आ जाएगा। पर क्या तुम यूजुन को अपने किसी अवतार के ऊपर कैरी कर सकती हो? ये सुनकर सियोंग पीछे हो जाती है और बोलती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी ऐसे को अपने ऊपर कैरी नहीं करना चाहती हूँ जो कभी भी मुझे मार सकता है। तभी यूजुन किम को मैसेज करता है कि तुम मुझे यहाँ पर छोड़ सकते हो, तुम्हें मेरी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। किम रिप्लाई करता है, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता? मुझे तुम ये बताओ कि तुम कब तक अपनी बॉडी को अच्छे से मूव करने लायक हो जाओगे? यूजुन बोलता है, मुझे लगभग 2 दिन और लगेंगे। किम बोलता है, अच्छा तो तुम ठीक होने के बाद क्या तुम मुझे मारोगे तो नहीं? ये सुनकर यूजुन बिल्कुल शांत हो जाता है जिसकी वजह से किम को एंजाइटी होने लगती है। किम बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता ऐसे, क्योंकि अगर कोई मुझे मारना चाहता है और तो मैं इसी डर में रहूंगा कि वो मुझे कभी भी मार सकता है, तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूं? मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए एग्री हूं अगर तुम ओथ लेते हो कि तुम द रिग्रेशन के एंड तक तुम मुझे नहीं मारोगे। यूजुन बोलता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। किम आगे बोलता है कि अगर तुम कसम खाते हो कि तुम 5th सिनेरियो के एंड तक मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। यूजुन बोलता है, ठीक है, तो मैं कसम खाता हूँ। तभी यूजुन की बॉडी से ब्लू फ्लेम निकलने लग जाती है और वो उसके दिल में अब्सॉर्ब हो जाती है। हमें बताया जाता है कि ये ओथ की वजह से है, उसका दिल एक ओथ के अंदर बंध चुका है। अगर वो मुझे मारने की कोशिश करेगा तो ये ब्लू फ्लेम्स उसके दिल को जलाकर उसे जान से मार देंगी। किम सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरे लिए ऐसा कर रहा है। यूजुन तभी आगे मैसेज करता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पर मैं तुम्हें एक पंच तो जरूर ही दूंगा, जिसकी वजह से किम स्माइल कर रहा होता है। यूजुन बोलता है कि मैं एक पंच ही दूंगा जिस तरह से तुमने दिया था, और ये पंच बिल्कुल भी इजी नहीं रहेगा और इसकी वजह से तुम मरोगे भी नहीं। तभी सीन चेंज होता है, हमें एक प्लांट मॉन्स्टर दिखाया जाता है। उसके जैसे काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जिन्होंने पूरे शहर को कवर कर लिया होता है। हमें बताया जाता है कि ये टायर 7 का प्लांट मॉन्स्टर है। किम सियोन से बोलता है, तुम कोई भी मूव ऐसे ही मत करना, और अगर तुम इन पर अटैक पहले नहीं करते हो तो तुम पर भी ये प्लांट मॉन्स्टर वापस से अटैक नहीं करेंगे। और किम आगे बोलता है कि ऐसा लगता है कि चौरंग पहले ही ट्रांसफॉर्मेशन को स्टार्ट कर चुके हैं। और हमें बताया जाता है ट्रांसफॉर्मिंग में 5th सिनेरियो के अंदर सभी डिफरेंट वर्ल्ड के मॉन्स्टर्स और एम्परर एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और ह्यूमंस उनसे फाइट करके दूसरों के वर्ल्ड को इन्वेड करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि फ्यूल ट्रांसफॉर्मेशन में हुआ था, और वैसा ही चाइना में 3rd वन वर्ल्ड में हुआ था, और जापान में इन्वेजन हुआ था डीमन वर्ल्ड का। तभी सियोंग वहां पर आते हुए बोलती है, द तेरी की, ये तो सब जगह पर इन्फेक्शन की तरह फैल गए हैं। किम बोलता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन पहले ही शुरू हो चुका है और लगता है एपोकलिप्स आने ही वाला है। सियोंग पीछे देखते हुए बोलती है, पर ऐसा कर कौन सकता है? किम बोलता है कि ये शायद वही इंसान है जिसने पहले भी ड्रैगन ऑफ फायर को उठाया था, तुम्हें याद ही होगा। सियोंग बोलती है, बट तुमने तो उसे हैंडल कर लिया था। सियोंग बोलता है, मैंने उसे हैंडल इसलिए कर लिया था क्योंकि मिड लेवल डोकाबी ने उसकी पावर्स को कम कर दिया था, बट अभी हम पार्क में नहीं घूम रहे हैं, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्या तुम इनसे फाइट नहीं करने वाली हो? सियोंग पूछती है, क्या इस बार किसी भी तरह की पेनल्टी इस पर नहीं लगने वाली है? किम बोलता है, पेनल्टी एपोकलिप्स क्वेश्चनर्स के आगे वर्क नहीं करती है, मुझे डाउट हो रहा है कि कोई भी डोकाबी हमारी हेल्प कर सकता है यहाँ पर। तभी किम आगे जाते हुए देखता है काफी सारे मॉन्स्टर्स की लाशें पड़ी हुई होती हैं और सोचता है, लगता है यूजुन जब यहाँ पर पहले आया था तो उसने इन मॉन्स्टर्स को मार दिया था। तभी किम यूजुन से पूछता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुमने मुझे ढूंढने के बारे में क्यों सोचा जबकि तुम रिग्रेस हो सकते हो? यूजुन चिढ़ते हुए बोलता है, ये बहुत पैथेटिक है कि अगर मैं आसानी से गिव अप कर दूं और ऐसी जर्नी को दोबारा शुरू करने का क्या फायदा? और किम सोचता है, मैं जिस यूजुन को जानता हूँ, अगर उसके बारे में मैंने इसे बता दिया कि 8th रिग्रेशन में क्या हुआ था तो ये खुद पर बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि यूजुन को जितना मैंने जाना है वो बिल्कुल भी आसानी से गिव अप नहीं करने वाला, और किसी को मारने के लिए भी वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता, क्योंकि ये इसलिए नहीं है कि वो शुरू से ही ऐसा है, बट उसने इतने सारे ट्रॉमास और ट्रेजेडीज को एक्सपीरियंस किया है तो उसकी मेंटल हेल्थ ऐसी हो गई है। पर ओरिजिनली वो बहुत ही हम्बल और एक होप ड्रीम्स वाला ह्यूमन कैरेक्टर है। तभी किम सोचता है कि मुझे तो लगता था कि मैं यूजुन के बारे में सब कुछ जानता हूँ, बट 3rd रिग्रेशन के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है। तभी सिस्टम विंडो बताता है कि आपकी नॉलेज यूजुन के इनकारनेशन के बारे में और बढ़ गई है। तभी यूजुन किम को मैसेज करता है कि तुम पहले इंसान थे जो मेरे माइंड में आए, तो मैंने तुम्हारे पास जाने के लिए सोचा क्योंकि तुम ही वो थे जिसने रूलर ऑफ थ्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो मुझे लगा तो तुम कुछ हेल्प कर सकते हो। किम रिप्लाई
करता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे उस थ्रोन को तोड़ने के लिए तुम मुझे मार दोगे। यूजिन बोलता है इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है तुमसे आर्ग्यू करने का, क्योंकि तुम पहले ही उसे डिस्ट्रॉय कर चुके हो। मुझे लगा ये एक नॉनसेंस की तरह है और अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल ही अलग होंगे, तो क्यों ना इसे फेस किया जाए। और इसकी वजह से तुमने अदर वर्ल्ड्स के गॉड को भी ब्लॉक किया है। किम सोचता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इससे इस तरह की कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, बट ये बहुत ही ज्यादा कूल और स्मार्ट है हमेशा की तरह। तभी यूजुन किम से बोलता है मुझे लगता है ये एक बैड आइडिया था, बट अब जो भी आएगा वो एक डिफरेंट स्टोरी है, क्योंकि अगर तुम थ्रोन को डिस्ट्रॉय ना करते तो वहाँ पर गाइडर्स अपीयर हो जाते और वो हमें आगे के लिए इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते, बट तुमने थ्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया तो जो भी मीटरोइड थे वो अब स्टोर हो चुके हैं और वो हैच नहीं होंगे, जिसकी वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप थे वो बिल्कुल ही स्टॉप हो चुके हैं और मीटरोइड की पावर को यूज करने के लिए किसी को मैन्युअली उन्हें ट्रिगर करना होगा। किम बोलता है अगर कोई मैन्युअली करेगा तो ट्रांसफॉर्मेशन की पावर को स्पीड अप नहीं कर देगा वो इंसान। यूजिन बोलता है अगर 10 ईवल्स को हाथों में वो मीटरोइड लग गया तो वो इसे कर सकते हैं। ये सुनकर किम थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सोचता है 10 ईवल्स। तभी किम बोलता है अब ये मत कहना कि तुम पॉइजन ब्यूटी सियोल्वा ली की बात कर रहे हो। यूजिन बोलता है अच्छा तो तुम उसके बारे में जानते हो। किम बोलता है हाँ मैं जानता हूँ कि सिर्फ वही इंसान है जो 1000 स्पिरिट पॉइजन का यूज कर सकती है, पर उसने तुम्हें इन्फेक्ट कैसे कर दिया, क्योंकि जहाँ तक मैं उसके बारे में जानता हूँ कि तुम उसके सामने आते ही उससे फाइट कर सकते थे, वो तुम्हें आसानी से इन्फेक्ट नहीं कर सकती थी। यूजिन बोलता है मैंने उससे बात करने की कोशिश करी। किम हैरान हो जाता है क्या तुमने उससे बात करने की कोशिश करी। यूजिन बोलता है मुझे लगा कि मैं उससे बात करके अपना एलाई बना सकता हूँ। तभी किम को याद आता है सही कहा, क्योंकि यूजुन सेकंड रिग्रेशन के अंदर उसका कंपेनियन था और कंपेनियन से ज्यादा उसका लवर भी था। तभी किम यूजुन से बोलता है तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। यूजुन बोलता है मुझे पता है, बट जिसे मैं जानता था ये अब वो नहीं है, मुझसे बहुत अलग है, पर मैं उसे बिलीव करना चाहता हूँ उस मोमेंट के लिए, क्योंकि जो मेरी मेमोरी में है ये औरत बिल्कुल ही उससे अलग है, काश ये उस जैसी होती। तभी किम बोलता है मैं फील कर सकता हूँ कि तुम क्या फील कर रहे हो। ये सुनकर यूजुन बिल्कुल हैरान हो जाता है और बोलता है तुम तो इस तरह से बोल रहे हो जैसे तुम भी रिग्रेस हुए हो पहले भी। किम बोलता है क्या इसको फील करने के लिए किसी तरह के एक्सपीरियंस की जरूरत होनी चाहिए, और मन में सोचता है मुझे अपने वर्ड्स को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, इतनी लाइटली मैं अपने वर्ड्स को यूज नहीं कर सकता, ना ही मैं किसी के इमोशन को इतनी आसानी से समझ सकता हूँ, ना ही किसी के फ्यूचर के बारे में जजमेंट दे सकता हूँ। तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि कैरेक्टर यूजुन काफी ज्यादा गहरी सोच में है और कांप रहा है। तभी दूसरी नोटिफिकेशन आती है कि कैरेक्टर यूजुन को रिसीव हुआ है कॉन्स्टलेशन की तरफ से कंसोलेशन। तभी यूजुन आगे बोलता है ये काफी हैरानी कर देने वाला है, डेफिनेटली तुम रिग्रेसर नहीं हो, बट शायद हो सकता है प्रॉफिट के तौर पर ये तुम्हारी कोई एबिलिटी हो, बट स्टिल मैं अपना गार्ड बिल्कुल भी डाउन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि तुमने इस सिनेरियो के अंदर मेरी सिस्टर को किडनैप किया था। किम जवाब देता है कि मैंने तुम्हारी सिस्टर को किडनैप नहीं किया था, क्योंकि मैं तो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था और तुम इसके बारे में पता कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास लाई डिटेक्शन स्किल है। तभी वो भागते हुए रुक जाते हैं और एकदम से आसमान की तरफ देखते हैं। सियोंग यू बोलती है किम वो देखो, और वो आसमान की तरफ देखते हैं, वहाँ से काफी सारे मॉन्स्टर्स निकल रहे होते हैं, जिसे देखकर उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी किम सोचता है धत तेरी की, लगता है एपोक्लिप पहले से ही शुरू हो गया। सियोंग यू बोलती है ये तो ऑलरेडी शुरू हो गया है, लगता है दुनिया तबाह होने वाली है, जो मॉन्स्टर्स अवेक हो चुके हैं। किम सोचता है मुझे डाउट हो रहा है कि ये सिनेरियो क्या पहले ही स्टार्ट हो चुका है। जमीन पर बने हुए सिंबल को देखकर सोचता है ये सिंबल क्या है यहाँ पर, क्या हम ब्यूटी पॉइजन की टेरिटरी के अंदर आ चुके हैं, और सोचता है कि वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं। उनके डिफेंस को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि वो हम पर इजी जाने वाले हैं। तभी सियोंग पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। किम बोलता है हमें तो बस उनके मीटरोइड को चुराना है, मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा, तभी तुम उसे चुरा लेना। यूजिन बोलता है तुम्हें इतना जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपदा पहले ही शुरू हो चुकी है और आपदा के क्वेश्चनर्स जरूरी नहीं है कि उन्हें सप्रेस किया जा सके आसानी से। किम बोलता है सप्रेस तो तुम्हें क्या लगता है ऐसा कौन करेगा, क्योंकि तुम तो पहले ही इंजर्ड हो। यूजिन बोलता है उसे सप्रेस तो तुम्हें ही करना होगा, और कौन ही करेगा। किम बोलता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें क्या लगता है हम क्या कर सकते हैं। तभी सियोंग भी अपने क्लोन्स को एक्टिवेट कर लेती है। यूजिन बोलता है तुमने पहले ही गाइड को जगा दिया है और उससे पाथ ऑफ द विंड को सीख लिया होगा। किम सोचता है ये जरूर ही अपसेट होने वाला है, क्योंकि मैंने इसका चांस खो लिया है पाथ ऑफ विंड को सीखने का, और बोलता है कि मैं इसे सीख नहीं सकता। यूजिन बोलता है क्यों, तुम्हारे पास अभी थोड़ा सा टाइम है, मैं तुम्हें उसकी थ्योरी बता सकता हूँ। किम बोलता है क्योंकि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। इसे सुनकर यूजिन बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है
और उसकी गुस्से के मारे नस बाहर आना शुरू हो जाती है और वो दांत बीचते हुए मैसेज करता है कि अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है तो तुमने उसे क्यों लिया। किम भी ब्लैंक हो जाता है और सोचता है मैं इसका फेस नहीं देख सकता, बट इसकी जो गुस्से की हीट है वो मेरे सर पर लग रही है। तभी सियोन का क्लोन बोलता है वहाँ पर कुछ लोग हैं। दिखाया जाता है काफी सारे लोग उन्हीं की तरफ भाग रहे होते हैं। तभी कोई चिल्लाता है जल्दी से भागो, यहाँ पर एपोक्लिप आ गया है, जिसकी वजह से किम बिल्कुल अलर्ट हो जाता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी लोग उनकी तरफ हेल्प हेल्प करते हुए भाग रहे होते हैं और पीछे से कोई उन पर अटैक कर रहा होता है। दिखाया जाता है कि वहाँ पर काफी सारे तीर उड़कर आते हैं और उन लोगों पर लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। किम ये देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है इनके जख्म तो कलर चेंज कर रहे हैं, ये तो पॉइजनस एरोज हैं। तभी दिखाया जाता है काफी सारे लोग एरोज चला रहे होते हैं। तभी काफी सारे एरो किम और सियोंग के क्लोन्स की तरफ आ रहे होते हैं। तभी आसमान में एक थ्रेड आता है जो एक जाल की तरह फैल जाता है और वो गोल्डन लाइट फ्लैश कर रहा होता है, जिसे देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है और किम और सियोंग भी काफी हैरान होते हैं, बट सभी के सभी तीर उस नेट पर अटक कर रह जाते हैं।